मार्च के महीने में कई सारे बदलाव होंगे ग्रहों के, लेकिन मंगल और शुक्र का प्रभाव या मंगल और शुक्र का गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर के आएगा। लेकिन बाकी ग्रहों का जो गोचर होगा वो बहुत ज्यादा असरदार नहीं होगा या बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देगा। हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए मार्च का पूरा महीना कैसा रहेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। लगातार इस सीरीज में बात हो रही है मार्च के महीने के लिए, और ये जो वीडियो है ये 5th वीडियो रहेगा फॉर मंथली सीरीज फॉर मार्च। और इसमें हम बात कर रहे हैं सिंह राशि। अब देखिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए अगर आपके चार्ट की बात की जाए 1 मार्च को क्या चार्ट बनता है, तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए मंगल एकादश भाव में है। शुक्र जो है वो राहु, शुक्र और बुध के साथ कंजंक्ट करते हुए अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो उच्च अवस्था में रहेंगे शुक्र। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में मार्गी होकर के बैठे हैं। वहीं पर शनि और सूर्य आपके लिए रहेंगे सप्तम भाव में, और महीने के मिड में सूर्य का ट्रांजिट होगा इन द 8th हाउस। शनि और सूर्य का कंजंक्शन यानी कि युति होगी सप्तम भाव में। वहीं पर केतु जो है वो तो बैठे हैं लंबे समय से आपके द्वितीय भाव में। अब सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र समझते हैं। तो कार्यक्षेत्र के हिसाब से करियर का जो स्थान है, इसके लॉर्ड यानी कि इसके स्वामी अष्टम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे, यानी कि शुक्र रहेंगे उच्च अवस्था में। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो आपको सफलता मिलने के अच्छे खासे योग दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे मौके आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं एट योर वर्क प्लेस, जहां पर आप देखेंगे आगे बढ़ने के, सफलता पाने के आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके अलावा राहु अष्टम भाव में है, वहीं पर बुध अष्टम भाव में है, बुध नीच अवस्था में है, तो बीच बीच में ऑब्स्टैकल्स आ सकती हैं। दूसरी बात, पिछले महीने की तुलना के हिसाब से बात की जाए तो इस महीने में मेहनत तो आपको ज्यादा डेफिनेटली करनी पड़ेगी, लेकिन व्यापार व्यवसाय के लिहाज से ये महीना रिस्क लेने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, क्योंकि इस महीने में अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क लेते हैं ना, तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बजाय की प्रॉफिट के। अब लाभ का स्वामी आपके लिए व्यापार का कारक बुध है, जो कि अष्टम भाव में नीच अवस्था में है। तो व्यापार के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी कोई भी रिस्क लेना, कोई भी नया काम शुरू करना, आपको समझ नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप नया काम की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। इस महीने को अवॉइड कर दीजिएगा। तो इस महीने के अंदर रिस्क लेना अवॉइड कीजिएगा। कामकाज के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी धीमी गति से, यानी कि काम आपके चलेंगे लेकिन उसमें व्यवधान ज्यादा आ सकते हैं, उसमें डिफिकल्टी ज्यादा आ सकती है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो उसको कंसिस्टेंट रखना, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल दे सकता है। विदेश या कोई नया निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, विदेश से अगर मान लीजिए कोई व्यापार चल रहा है, कोई नया प्रयोग करने के बारे में सोच रहे हैं, आप कुछ नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, ये महीना बिल्कुल ठीक नहीं है। शनि का गोचर भी होगा लेटर हाफ में, लगभग 29 मार्च को शनि का गोचर होगा, और शनि भी चले जाएंगे आपके लिए अष्टम भाव में। और जब अष्टम भाव में शनि जाएंगे तो आपके लिए डेफिनेटली परेशानियों को बढ़ाएंगे। तो इसीलिए कोई भी ऐसे काम की शुरुआत नहीं कीजिएगा इस महीने में जो कि जिसकी आपको नॉलेज ना हो, या फिर जो काम आपके लिए नया हो, आपको एक्सपीरियंस ना हो। इसके साथ साथ ही नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो छठे भाव के स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। इस अवधि में गुरु की खुद जो स्थिति है वो मजबूत नहीं है, तो शनि की स्थिति कैसे मजबूत होगी? तो इसीलिए काफी हद तक गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि बिना वजह की भागदौड़ आपके लिए बढ़ाएंगे। जिम्मेदारियां आपके लिए बढ़ सकती हैं इस अवधि में। आप देखेंगे जिम्मेदारियां आप निभाएंगे तो बखूबी, लेकिन उसका फल आपको बहुत देर में जाके मिलेगा। तो एक एंग्जाइटी, एक चिड़चिड़ापन बिल्कुल हो सकता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पे है लेकिन उसके बावजूद भी कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। ये एक ऐसा चिड़चिड़ापन आपके दिमाग में हो सकता है। दूसरी बात, अब महीने का एंडिंग जो रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए रहेगा क्योंकि शनि का गोचर होगा। दूसरी बात, सूर्य का भी गोचर हो चुका होगा, तो लगभग 15 या 14 तारीख के बाद से आपके लिए थोड़ी सी परेशानियों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ। क्या रेमेडीज कर सकते हैं? पहली बात तो सूर्य के मंत्रों का जप जरूर कीजिए। या बात करते हैं फाइनेंसेस के लिहाज से, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा मार्च का महीना लियोस के लिए? तो मेहनत ज्यादा करवाएगा। जहां पर पैसे को बचाने की या पैसे को इन्वेस्ट करने की बात आती है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड
प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने से बचेगा। इस महीने के अंदर प्रॉपर्टी में हालांकि लेन देन ठीक रहेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के मामलों में सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। इसके साथ साथ ही सट्टेबाजी से या पैसे कहीं गैम्बलिंग में लगाने से, ऐसी परिस्थितियों से बचेगा। या फिर आप लग्जरियस चीज़ों के ऊपर अगर पैसा खर्च करते हैं तो बहुत सोच समझ कर खर्च करना है। अनियमितता खर्चे में इससे बचेगा। बात करते हैं अब आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा ये महीना। तो देखिए, शुक्र, बुध और राहु बैठे हैं अष्टम भाव में। स्वास्थ्य में इनवेरिएबिलिटी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकते हैं इस महीने में। शत्रु पक्ष से थोड़ा सा सावधानी बरतेगा। उनकी एंग्जाइटी देने की वजह से भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये महीना स्वास्थ्य में लापरवाही दिखाई देती है, बल्कि बैकएक की समस्या परेशान कर सकती है। नसों का रोग जिन लोगों को है, या बैक की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, डिस्क की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट इस महीने के अंदर आप कोशिश कीजिएगा, लम मंत्र का चैंट कीजिएगा। आपका जो स्पाइन का एंडिंग का चक्र होता है, जिसे हम रूट चक्र कहते हैं या मूलाधार चक्र कहते हैं, उसे जब आप जागृत करेंगे तो आपकी स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई सभी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। उसे जागृत करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एक लाल आसन पर बैठे, सुबह की सूरज की किरणों में आप बैठे और लम मंत्र का जप करें। अपने सेंटर ऑफ योर आईब्रोज, यानी कि आपका जो थर्ड आई चक्र है, यहाँ पर ध्यान केंद्रित करके ये विजुलाइज करें कि रेड कलर की जो रेज हैं ये यहाँ से निकल रही हैं और आप अपना स्पाइन के एंडिंग में ध्यान केंद्रित करें। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, आप अपने रूट चक्र को जागृत कर सकते हैं। और आप जानते हैं, चक्र से जुड़ी हुई ना सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। जब आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा तो आपके जीवन में ठहराव आएगा, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। ना सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स को खत्म करता है, बल्कि फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल या मेंटल लेवल पर भी कई हद तक आपको आगे बढ़ाता है। बात करते हैं रिलेशनशिप्स के हिसाब से ये महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, सप्तम भाव में शनि और सूर्य, दो ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं जो कि क्रूर ग्रह हैं। शनि और सूर्य जब साथ में आते हैं, क्योंकि पिता और पुत्र हैं, साथ ही में दोनों में आपस में बनती नहीं है। सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं तो क्वारल्स लेकर के आते हैं, लड़ाई झगड़ा लेकर के आते हैं, छोटी छोटी बातों पर मतभेद लेकर के आते हैं। वहीं पर शनि होगा तो होगा ये कि आपके सामने वाला ने आपसे कोई बात कही, लेकिन आप तो चल रहे हैं अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से, तो आप शायद बात मानेंगे नहीं, आप उनकी बातों पर चलेंगे नहीं। और यही एक बड़ी वजह हो सकती है डिसएग्रीमेंट की, सामने वाले में और आप में बातों का ना मिलना। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि सिंह राशि वाले लोगों को आप इस अवधि में कोई बड़ा मेजर डिसीजन लेने से बचेगा, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही आधे महीने के बाद चले जाएंगे अष्टम भाव में। और उसके बाद अष्टम भाव में राहु और शनि का कंजंक्शन भी होगा। तो ये एक फेज भी आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव मिस्ट्रीज का हाउस है। अष्टम भाव में जब राहु शनि दोनों आ जाएंगे तो यहाँ से भी यहाँ से सेहत में भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अलग अलग ऐसी कॉन्स्पिरेसी से बचना पड़ेगा जो कि आपके आसपास के लोग कर सकते हैं। तो कई सारी दुविधाएं जो हैं जब हाफ ऑफ द मंथ बीतेगा उसके बाद दिखाई देती हैं। लेकिन जहां पर हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ में तनाव दिखाई देता है जब सूर्य और शनि दोनों एक साथ बैठेंगे सप्तम भाव में। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा अग्रेशन से बचें। इस अवधि में जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, उतना आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। आई वुड सजेस्ट कि कोई काउंसलिंग सेशंस आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में मिलकर एक्टिविटीज़ को कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साथ में आसपास रहने से या बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट करने से आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, तो कोशिश करें दोनों साथ बैठ करके मेडिटेशन ज़रूर करें। राधा कृष्ण की उपासना करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अपने आसपास क्रिस्टल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अब लव रिलेशनशिप्स की। तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी यानी कि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं दशम भाव में और मार्गीय अवस्था में रहेंगे। ये महीना नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत आप कर सकते हैं। नए रिश्तों की शुरुआत होगी जो कि वैवाहिक किसी रिश्ते तक खत्म हो सकती है, यानी कि आप किसी को ऐसी टेम्पररी फेज के लिए नहीं, कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए नहीं अप्रोच करेंगे। ये महीना परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स की शुरुआत करवा सकता है। लियोस के लिए थोड़ा सा गुस्से पर काबू करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मंगल एकादश भाव में बैठे हैं और कुल मिलाकर के अगर मैं रिलेशनशिप्स के हिसाब से देखा जाए तो बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एट योर वर्क प्लेस एंड इन योर पर्सनल लाइफ। क्योंकि ये कंप्लेन्स या ये
शिकायतें कि भाई एक दूसरे को समय ना दे पाना, या तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी रिश्ता बिगड़ सकता है। इसीलिए ज़रूर आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और बैलेंस ज़रूर बनाइएगा। बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से महीना कैसा रहेगा। सेकंड हाउस में बैठे हैं केतु लंबे समय से, और इस महीने के अंदर आपके लिए सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं यानी कि बुध, वो बैठे हैं अष्टम भाव में नीच की अवस्था में, यानी कि ये महीना छोटी छोटी मतभेद लेकर के जरूर आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर के आ सकता है, आपसी रिश्तों में कलह कलेश लेकर के आ सकता है, कोई ऐसा मुद्दा उठ सकता है जो कि क्योंकि बुध है और बुध ही नीच अवस्था में बैठे हैं, वो भी अष्टम भाव में, वो भी राहु के साथ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होंगी। आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी से कुछ कहा, फिर आगे वो बात जब इंटरप्रेट हुई तो वो गलत तरह से इंटरप्रेट हुई, तो अपनी बातों को कहने का तरीका उसमें सुधार लाइएगा, स्पष्ट रूप से आपकी बात सामने वाले तक पहुंचे, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और ये चीज आपसी रिश्तों में ज्यादा तनाव लेकर के आएगी। क्या उपाय किया जा सकता है? गणेश चालीसा का पाठ नियमित रूप से रोज आपको करना है, हर दिन की शुरुआत के साथ। हो सके तो गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब बैठ करके सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा इस समय। और स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो किसी उच्च शिक्षा की शुरुआत हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति हैं पंचम भाव के स्वामी, ये बैठे हैं दशम भाव में मार्गी अवस्था में, एक्सपेंशन कराएंगे, उच्च शिक्षा की शुरुआत करवाएंगे। इस महीने के अंदर बाहर जाकर के पढ़ाई करने का योग बन सकता है, कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जो भी फ्रेशर्स हैं या जो बच्चे अभी पढ़ाई करके निकले हैं उनको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के लिहाज से महीना अच्छा रहेगा, बल्कि आप बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ के पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुल मिलाकर के जो समय है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो लियोस के लिए समय अच्छा है। उपाय क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले सूर्य बैठे हैं सप्तम भाव में। अच्छा, ये आप कर सकते हैं कि शुरुआती समय में आप ना करें, लेकिन हाँ, जब सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे तब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनिशियल फेज में करेंगे तो ये आपकी मैरिज रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा अग्रेसिव कर सकता है। तो इसीलिए अष्टम भाव में जब जाएंगे सूर्य, जब आपका कॉन्फिडेंस लो पड़ेगा, उस अवधि में जरूर कीजिएगा, क्योंकि तब इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये, दूसरा आप उपाय ये कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से जरूर कीजिएगा, ताकि आपका ये जो डिसबैलेंस रहेगा फाइनेंसेस को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, ये खत्म हो जाएगा। आपको पैसा कमाने में और इन्वेस्ट करने में या पैसे को बचाने में ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तीसरी रेमेडी आप लोग ये कर सकते हैं, जो मैंने बीच बीच में आपको बताई भी है, कि भगवान गणेश की उपासना, भगवान गणेश की पूजा आप लोग नियमित रूप से जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो के बाद हम अगली वीडियो में उसमें बात करेंगे वर्गोज यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा समय। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार।